नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपीएससी का मैथ ऑप्शनल का मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का क्लास चलेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान देना है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का क्या पर्पस होता है, हम क्यों रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं और रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का आधारभूत चीज़ें क्या है, कैसे उसको हम डिफाइन कर पाएंगे। देखिए, एकदम अपनी भाषा में आमतौर पर बोला जाए तो आप जितने रो और जितने कॉलम होता है उतने में से अथा संभव के बाद भी कितने ऐसे रो और कितने ऐसे कॉलम बच जाता है जिसको हम जीरो नहीं बना सकते। अर्थात पूरी ताकत लगाने के बाद जितना रो बच जाएगा जीरो नहीं बन पाएगा, वही किसी भी मैट्रिक्स का रैंक रहेगा। ये अपनी भाषा हो गया। यदि किसी में सपोज डैट हम लोग ये 4 6 3 2 4 5 3 2 1 क्या नियम लग रहा है वो तो हम लोग सीखेंगे। यदि कोई नियम लग के ये पूरे जीरो हो गया तो हम लोग के पास इस मैट्रिक्स का रैंक 2 बचा है। यदि किसी कारणवश लग करके 4 6 3 के अलावा 2 2 वो जीरो हो गया तो इसकी रैंक 1 बचा है। समझ रहे बात को? तो हम लोग वैसे प्रयास करेंगे कि कितने रो और कितने कॉलम जीरो हो जाए इसकी जानकारी लेने के लिए, तो उसी को एक सार्वत्रिक नाम रैंक दिया गया है। अब रैंक निकालने का मेथड हम लोग नॉर्मली 3-4 को जरूर पढ़ेंगे, 4 को नॉर्मली पढ़ेंगे, जिसमें पहला मेथड है डिटरमिनेंट मेथड। आज हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीखेंगे और अंतिम स्थिति ये भी आएगा कि डिटरमिनेंट मेथड उतना सक्सेसफुल नहीं रह पाएगा, लेकिन सक्सेस होने से पहले सक्सेस नहीं होने का भी रास्ता मालूम होनी चाहिए। इसलिए डिटरमिनेंट मेथड बढ़िया से पहले सीख लेंगे। हम लोग पहले 2 कोटि से ही स्टार्ट करते हैं। 4 3 2 1। आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो डिटरमिनेंट का या डिटरमिनेंट के द्वारा जो भी रैंक आएगा उसको हम सूचित करेंगे। यदि उसका नाम ए है, उस मैट्रिक्स का नाम ए है, ये कोई मैट्रिक्स है और इसका नाम ए है, तो हम इसके रैंक को डिनोट करेंगे रॉ ए से। जितना भी आ जाए वो देखा जाएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, मुद्दा हमारा ये है, मुद्दा वो नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको डिटरमिनेंट मेथड का उपयोग कर रहे हैं। कौन सा मेथड? मेथड डिटरमिनेंट मेथड में क्या करेंगे कि इसको पहले हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लें। 4 3 2 1 और डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने का नियम होता है कि पहले विकर्ण को आपस में गुना कर लीजिए, 4 एकम 4। दूसरे विकर्ण को आपस में गुना करके घटा दीजिए, इसलिए हम माइनस दे दिए। 3 दूनी 6, ये आ गया कितना? -2। इससे क्या मिला सर? ये माइनस आवे प्लस आवे, देखना है कि जीरो तो नहीं आ गया। यदि जीरो आ जाता तो इसका रैंक 1 हो जाता, और यदि जीरो नहीं आया तो इसका रैंक 2 है, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये 2 कोटि का है और जीरो नहीं आया इसका डिटरमिनेंट, इसलिए इसका जो रैंक है PA वो 2 है। आपकी पूरी बात उस टाइम तक समझ में आ जाएगा जिस टाइम तक लेक्चर चलेगा,
क्योंकि बहुत सारे आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा और पूरा क्लियरेंस उस दिन होगा जिस दिन ये लेक्चर खत्म होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि रैंक सीखें तो आपको पूरा लेक्चर देखना होगा। नेक्स्ट, वैसा ही में यदि ये 4 6 2 3 है, ये कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर ए है। अब देखते हैं इसका रैंक क्या है। ठीक है, रैंक देखना है। रैंक देखना है तो पहले इसका डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। डिटर्मिनेंट कन्वर्ट कीजिएगा तो 4 6 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 4 12 माइनस 6 दूनी 12, ये आ गया क्या 0। तो 2 कोटि वाले डिटर्मिनेंट का जब 0 आ गया तो ये 2 रैंक इसका नहीं है, तो फिर 1 हो जाएगा। अब नहीं सर, क्या ऐसा हो सकता है कि रैंक 1 ही हो, रैंक 0 भी हो सकता है क्या? इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग रैंक कैसे निकाल रहे हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सब आपको एक एक पॉइंट को बता दिया जाएगा, समझिएगा। अब मान लिया जाए कि 2 कोटि वाला तो सर समझ में आ गया, रही बात 3 कोटि वाला कि 3 कोटि वाला का जब रैंक निकालना हो तो क्या करेंगे। बहुत अच्छी प्रश्न है। देखिए 3 कोटि वाला में रैंक कैसे निकालेंगे। मान लिया जाए कि ये 4 3 2 है, 5 1 3 है, और ये 2 या 8 6 4 है, कुछ ऐसा है। ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसकी रैंक निकालना है और यूजिंग करना है डिटर्मिनेंट मेथड। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिया जाए। क्या हो जाएगा 4 3 2 5 1 3 8 6 4। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालते हैं, आप लोग अच्छी तरीक़ा से मालूम होगा डिटर्मिनेंट। ये 4 को सस्पेंड कर देंगे, 4 के सामने वाला, 4 एकम 4 माइनस 18। अब -3 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ का चिन्ह बदल दिया जाता है, ये खत्म ये खत्म, 5 चौक 20 माइनस 8 24। अब ये +2, एक कैंसिल ये कैंसिल, 6 5 30 माइनस 8। अब ये 4 गुने कितना बच गया -14, -3 गुने कितना बच गया -4, और +2 गुने कितना बच गया है तो 22। अब देखते हैं फिलहाल ये क्या होता है। इसको 14 में गुना कर देंगे तो ये 56 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 या 12, अब 22 दूनी 44। अब ये -56 और ये जोड़ेंगे तो +56, ये आ गया 0। अब ये 3 कोटि का है और इसका डिटर्मिनेंट निकाले हैं 0 आ गया, तो ये फिक्स हो गया कि इसका रैंक 3 नहीं होगा। चाह तो हो ही नहीं सकता है, जितना कोटि रहेगा उससे ज़्यादा तो रैंक हो ही नहीं सकता, उससे कम होगा या उतना ही होगा। तो जब डिटर्मिनेंट निकालें, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ये फिक्स है कि रैंक 3 नहीं होगा। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रैंक 2 होगा, कि रैंक 1 होगा, कि क्या होगा, लेकिन इसका रैंक 3 नहीं होगा, ये गारंटी है। अब उसके बाद क्या करेंगे। अब देखिए उसके बाद आपको माइनर ढूंढना है। इसको माइनर क्या होता है, 2 रैंक वाला छोटे छोटे बना देना है। और 2 रैंक वाला देखिए, ये 2 रैंक वाला है, ये 2 रैंक वाला है, ये 2 रैंक वाला है, ये 2 रैंक वाला है। आपको जैसे मौका मिले 2 रैंक वाला बना लेना है। अब 2 रैंक वाला का डिटर्मिनेंट निकालना है। कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ इस माइनर का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, सॉरी 2 रैंक कहना गलत हो गया था, 2 कोटि बोलना चाहिए हमको। इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ये आ रहा है 0, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो आ रहा है नॉन 0। तो इतना में से कहीं का भी डिटर्मिनेंट यदि नॉन 0 आ रहा है
तो समझ जाइएगा कि वो रैंक 2 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 कोटि वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं। मान लिया जाए कि 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट बन रहा है 2 कोटि वाले, और 4 गो में 3 गो का वैल्यू एकदम 0 हो गया, लेकिन 1 गो का वैल्यू 0 नहीं हुआ है, तो समझ जाना है कि उसकी रैंक कितना होगा, 2 होगा। लेकिन यदि ऐसा हो कि सबका सब 0 हो जाए तो उसकी रैंक 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 कोटि वाला भी सब 0 हो रहा है। तब देखते हैं, एक कन्वर्ट करते हैं माइनर में, 4 3 5 1। समझ रहे हैं बात को? ये 4 माइनस 15, ये कितना बच गया है, ये नॉन जीरो बचा है, मतलब कि 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब है कि 2 कोटि वाला में 0 के बराबर नहीं आया है। अब हम समझ सकते हैं कि इसका रैंक जो है वो कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर? एक उदाहरण और लेके आपको समझाना चाहते हैं। अभी जो प्रश्न उठ रहा था कि किसी में कोई ऐसा हो जिसका 0 हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा हो जिसका 0 नहीं हो रहा है। जैसे मान लिया जाए कि ये 4 3 1 ले लिए हैं, और ये ले लिए हैं 8 6 4, ऐसा कुछ ले लिए। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। पहले 3 कोटि वाला के निकालते हैं। ये 4, ये खत्म, ये खत्म, 4 3 12 माइनस 6 माइनस 3, ये खत्म 4 4 16 माइनस 8, अब ये प्लस 2, चलिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 चौक 24 माइनस 8 3 24। ये क्या बन रहा है, 12 में 6 गया तो 6 6 चौक 24, ये माइनस 24, और ये तो 0 आ रहा है, तो ये ऑलवेज 0 आ गया, ये 0 आ गया। अब हम 2 कोटि वाले में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है, कि वहाँ का हालत क्या होता है। अब वो जैसे ये 4 3 12, 4 3 12 2 कोटि वाले में 4 3 4 3, तो ये 4 3 12 माइनस 12 बराबर 0, ये तो 0 आ गया। 2 कोटि वाले भी 0 आ गया, लेकिन नहीं, एक उससे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट भी चेक करके देखेंगे। 3 एकम 3, अभी हम लेते हैं 3 2 3 1, और ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये 9 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो कोई भी माइनर, मतलब कि 3 कोटि वाले से उससे कम कोटि वाले, 2 कोटि वाले का कहीं का भी नॉन जीरो आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो 2 कोटि, इसकी रैंक 2 है। हाँ, तो इसका रैंक जो आया हम लोग के कितना मिल गया है, ये 2 आता है, इसका रैंक हो गया 2। लेकिन क्या सभी को डिटर्मिनेंट मेथड यूज करके हम रैंक निकाल सकते हैं? तो नहीं। क्यों सर? क्योंकि मेरे भाई, यदि ऐसा नहीं देकर ऐसा दे दिया जाए 5 3 10, तो क्या इसमें डिटर्मिनेंट आप यूज कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट कब यूज होता है? जब जितना रो उतना कॉलम हो, और इसमें जितना रो है उतना कॉलम है कहाँ, तो डिटर्मिनेंट यूज नहीं होगा। तो क्या सर इसका रैंक नहीं निकलेगा? निकलेगा, मेथड चेंज होगा। तो डिटर्मिनेंट का सीमा समाप्त। बातें समझ में आ रहा है? डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग के डिटर्मिनेंट विधि चेक करने के लिए क्या करना चाहिए? रो और कॉलम आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, जहां इधर उधर हुआ काम खत्म। तो डिटर्मिनेंट मेथड ये आज देखे हैं, जिसमें कि रैंक निकाले हैं। नेक्स्ट हम लोग एलिमेंट्री को चेंज करके देख सकते हैं, एलिमेंट को चेंज करके देख सकते हैं, फिर नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, फिर इक्चुअल फॉर्म पढ़ेंगे। तो इक्चुअल फॉर्म पढ़ के हम लोग लास्ट करेंगे, क्योंकि 3-4 फॉर्म से ज़्यादा सीखना कोई ज़रूरी भी नहीं है, और मेन रूप से आपको कोई भी फॉर्म में बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। धन्यवाद, आज बस इतना ही।